ओम गुड मॉर्निंग, जय माता दी आप सभी को। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भला स्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो पता है अभी कितना टाइम हो रहा है? 5:30। मुझे 5 ही बजे आज आँख खुल गई, तो उसके बाद मैं जग गई क्योंकि आज है कतकी पूर्णिमा। तो आप सबको कतकी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना। और सब बाहर का दिखाती हूँ। अभी कितना अंधेरा है, लेकिन मैं नीचे का धुलाई कर ली। देखो कितना अंधेरा है अभी। बस एक सामने वाला अंकल का गेट देखिए खुला, जो डॉक्टर है होम्योपैथी का, उनका देखिए खुला, वो झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं। और मैंने जो एकादशी वाला दिन अष्टजल बनाते हैं ना, आज पूर्णिमा वाला दिन है, उसको मिटाया जाता है। तो मैंने नीचे का जो बनाई थी ना, उसको धुलाई कर दी, मतलब पोंछ भी दी, धुलाई भी कर दी। अब आई हूँ ऊपर माता रानी के रूम में, जो है अभी पोछा लगाऊंगी, फिर नहाऊंगी, पूजा करूँगी। अभी मेरे बच्चे दोनों भी सो रहे हैं। मिष्टी जगी थी, मैंने उसको दूध दे दिया। तो जय माता दी। मिलती हूँ नहा के तैयार होके। मुझे सामने भाभी के यहाँ सुहागिनी में खाने में जाना भी है, इस वजह से और जल्दी जग गई। वो बोली थी 6:30 बजे आ जाना मेरे यहाँ। मैं अभी जग के सो जाती तो फिर नहीं उठ पाती। चलो मैं आ गई हूँ मंदिर पूजा करने। मैं देखो पूरा क्लीन करके गई थी मंदिर कि पूजा करने आई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है, तो भी पूरा अंधेरा है। तो मैं सोच रही फटाफट अपने घर का पूजा करके फिर पापा को भी जल चढ़ाऊँ। तो आज मैं बहुत दिन बाद आप लोग को भी मंदिर में लेके आई हूँ। तो चलो पूजा के घर में मैं गई पूजा करने के लिए, तो पूजा कर लेती हूँ पहले। पूजा पाठ हो गई मुझे यहाँ की। मैंने गौरी पूछ लिया सारे भगवान की टीका चिन्ह लगा के पूछ के, और यहाँ पे भी दिया जला दी मैं। जगह अब जा रही हूँ नीचे पूजा करने, लेकिन अभी तो सूर्य देवता नहीं निकले हैं, तो उनको जल नहीं चढ़ाऊंगी। अभी तुलसी माता को पूजा करके मैं मंदिर से आती हूँ। मैं जल्दी जग गई ना, तो अब मुझे नींद आ रही है। तो आज पूर्णिमा के ऐसे क्या होता है ना, कतकी पूर्णिमा वाले दिन जो देवोत्थान एकादशी वाला दिन तुलसी माता का पूजा नहीं करते हैं, वो आज के दिन भी करते हैं पूजा। लेकिन मैं तो कर चुकी हूँ इस बार पूजा। पिछली बार मैं भी आज ही के दिन की थी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी एकादशी वाला दिन। तो आप लोग भी कौन कौन पूजा कर रहे हो आज के दिन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो मैं मंदिर जाऊँगी तो आप लोग को वहाँ पे नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जल्दी जा रही हूँ, जल्दी आऊँगी मंदिर से। फ़ोन लेके नहीं जाऊँगी, फटाफट जा, क्योंकि रास्ते में इतने कुत्ते होते सुबह सुबह, मुझे बहुत डर लगता कुत्ते से। तो जय माता दी। तो मैं नीचे आई तुलसी माता को जल चढ़ाने और पूजा किया। तो देखो कितना अंधेरा है अभी भी। तो मैं पूजा करने के बाद डायरेक्ट फिर मंदिर चली गई। तो मैं बताई थी ना मंदिर का कुछ नहीं लूँगी, तो नहीं लिया। जितना सुहाग का सामान चढ़ाई थी वो पहले से मैं वहाँ था ही, मैं हटाई नहीं थी। फिर देखो तब तक 7 बज गया। मैं फटाफट मंदिर से आकर रेडी होकर भाभी के घर गई। भाभी को सुहाग ने जो खिलानी थी वहाँ पे। तो ये है संकटा माता की पूजा, जो कि हमारी तरफ नहीं होता, तो मुझे नहीं इतना आइडिया है। लेकिन मैं जब से आई हूँ लगभग 4-5 बार भाभी के यहाँ खा चुकी हूँ। तो ये गुड़ और घी से संकटा माता बनाती है, मतलब उस तरह आकार दे के पीढ़ा पे। तो देखो 5 माता बनाएंगी ये। उसके बाद इसी पीढ़े पे मतलब माता रानी की चुन्नी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर चढ़ाएंगी। और सुहाग का सामान जितना भी लाई होंगी, 5 लेडीज खिला रही है तो 5 लेडीज को देने के लिए तो सबको टच करवाएंगी। तो ये देखो जितने चूड़ी, सिंदूर, बिंदी सब निकाल ली, चुन्नी चढ़ा दी। ये है गौर और मतलब गौरा जी। ये लोग मतलब एक दिया में सुपारी रख के गौरा जी को पूजती हैं। तो हम लोग भी शादी के 1.25 साल तक गौरी सुपारी के ही पूजते हैं, लेकिन उसके बाद 1.25 साल बाद उसको हम लोग गंगा जी में या कहीं नदी के मतलब बस उसको जल प्रवाह करके पित्तल के फिर लेते हैं, और पित्तल के गौरी गणेश पूजा करती हूँ। तो ये सुहाग का सामान भाभी सारे टच कर रही हैं। फिर कथा होती है, कथा होने के बाद आरती होते हैं, और मिठाई जो होता है ना मीठा, वहीं पे खाना होता है। तो मुझे तो खा ही नहीं पाती हूँ, मतलब 250 ग्राम मीठा होता है, जो कि वहीं पे खाना है आपको। नहीं खा पाती हूँ तो घर ले आओ, लेकिन वो खाने के बाद ही नमक खा सकते हो। वो खा के नमक नहीं खाना होता है, पहले खा के ख़त्म करो, और सूर्य अस्त होने से पहले। तो मैं इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मैं उन्हीं के घर पे वो मीठा खा चुकी थी, दही के साथ दही था, तो मैंने मतलब ख़त्म कर लिया वहीं पे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो
मतलब सब कुछ मिठाई प्रसाद जितनी चीज़ सब कुछ भोग लगाती हैं। ये देखो यही है 250 ग्राम का बर्फ़ी दूध वाला। तो ये एक्चुअली क्या था ना, कम मीठा था, तो हम लोग ने आराम से मतलब सब खा लिया था इस बार। तो एक भाभी नहीं खा पाई थी। दही के साइड में दही भी रखा है, तो दही के साथ सब आराम से फिनिश कर लिया इसको। उसके बाद मैं घर आई, इन खा के मैं आ गई। अब टाइम हो गया 9, आप लोग को दिखा। अब जा रही मैं दोनों बच्चों को नहाऊंगी, नाश्ता करवाऊंगी। भाभी ने क्या क्या चढ़ाया सुहागिनी में। सबसे ज़्यादा क्या होता ना, मीठा खाना होता है वहाँ। आप लोग को तो पता ही होगा, हमारी तरफ तो नहीं होता ये सुहागिन वाला ऐसी तरह से पूजा। यहाँ पे 250 ग्राम मीठा में जो हो वहीं पे बैठ के खाना होता है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं पूरा खा गई वहाँ, नहीं तो लेके आती थी। जब तक वो खाओ तब तक नमक नहीं खाओ घर में, लेकिन मैंने वहीं पे इस बार खा लिया। और भाभी ने क्या क्या दिया सुहाग में चढ़ा के देखो। देखो भाभी ने सब कुछ चढ़ाए हैं। मुझे मैरून कलर का लेना था। बिछिया है, चांदी की है। हाँ चांदी की है, दिख मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे। ये देखो चांदी की बिछिया, बहुत सुंदर डिजाइन है। ये है नोज पिन, जो कि ऐसे ही है, आर्टिफिशियल है नोज पिन, लेकिन ये है चांदी का, सिल्वर का ही, लेकिन बहुत सुंदर है। हेलो, तो सुबह से देखे हो आप लोग, मैं बहुत बिजी थी। फिर बीच में खाना बनाई, फिर बेटे को पढ़ाई, और टाइम नहीं मिला जो पूरा शेयर करती आप लोग के साथ। आज मैंने बिस्तर भी नहीं ठीक कर पाई हूँ। अभी अब आंटी आएगी तब करूँगी, लेकिन अब मैं जा रही हूँ कथा में, क्योंकि एक आंटी बंगाली आंटी है, उनके यहाँ कथा है, लेकिन टाइम हो गया। देखो 12:30 बज रहा है, तो अब जाना ज़रूरी है। तो मैं और मेरी बिटिया रेडी है, हम दोनों माँ बेटी जा रहे हैं। हेलो करो सबको। तो कथा में, तो ये मैंने साड़ी पहन लिया अभी कथा में जाने के लिए। ऐसे रेड कलर के ऊपर साड़ी था, तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को, रुक जाओ। तो ये देखो ऐसे रेड कलर की साड़ी थी, तो मैंने यही पहन लिया। अब सोच रही हूँ पिन लगा लूँ। हमें लग रहा है पूजा हो गया होगा, बस अब दर्शन करके आ जाऊंगी। पूजा तो हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी हूँ मैं। तो चलो फिर। तो मैं वहाँ पे पहुँची तो कथा हो चुका था, क्योंकि पंडित जी बोले थे हम सेकेंड टाइम आपके यहाँ आके करवाएंगे पूजा, मतलब कथा। लेकिन वो फर्स्ट टाइम ही आ गए थे, इसीलिए जल्दी हो गया, क्योंकि आंटी सबको 12 बजे बुलाई थी। लेकिन अब पंडित जी जल्दी आ गए तो पूजा जल्दी हो गया था। तो मैं जब तक गई थी पूजा हो गया था। इधर सब आंटी की मतलब जितनी भी बंगाली आंटी हैं, ये सब आपस में बातें कर लिया। मैं तो कुछ समझ नहीं रही थी, थोड़ा बहुत समझते बंगाली, तो मैं चुपचाप साइड में बैठी थी। तो देखो इधर मैं, मेरी बिटिया, इधर आंटी, यही आंटी हैं जो पैरोट ग्रीन पहनी है साड़ी। और वो आंटी जी के अंदर देखो पूजा रूम है, किचन है इस तरफ। पे गई थी, कथा हो चुका था, तो मैं बताई ना लेट हूँ तो कथा हो गया था। लेकिन आंटी तो 12 बजे की ही टाइम बोली थी आने के लिए, लेकिन पंडित जी जल्दी आ गए थे, तो इसी वजह से अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। और वहाँ पे तो सारे बंगाली आंटी थे, तो मैं वहाँ पे वो लोग बातें कर रहे थे, तो मैं उतना समझ नहीं पाई। हाँ हाँ हाँ, तो मैं चेंज करने जा रही हूँ। तो कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना आप लोग। बाद में जब से आई चेंज की, बच्चे से कोई खाना खिला के मैं लेटी थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया ना, लगभग 10 दिन में खुद से काम की हूँ, इसकी वजह से क्या पता मुझे दोनों पाँव पैर से बहुत दर्द हो रहे। तो इसी वजह से मैं लेटी थी। फिर बेटी को कोचिंग छोड़ा, फिर लेके आए। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, अब 7:30 हो रहा है। तो खाने में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस रोटी सेकूँगी गरम गरम। सब्जी आई, क्योंकि दिन में भी मैं आई ना, तो आंटी ने दे दी थी प्रसाद में पूड़ी और मटर पनीर की सब्जी, और मतलब वो इमली का चटनी था, जो आंटी सबके लिए लंच मतलब पैक करवाई थी। एक पैक प्लेट दिया था, तो वही लेके मैं वो खा ली। तो दिन का सब्जी चावल सब ऐसे ही है। ये लोग भी ढंग से नहीं खाए, बच्चे सब भी, तो इसीलिए मैं रोटी सेकने जा रही हूँ और फिर बच्चे सबको खिलाऊँगी। चेहरा भी देखो मैंने कुछ। इधर मैं किचन में आ गई, आटा लगा रही हूँ फटाफट, क्योंकि अब रोटी सेकनी है। रोटी सेकने में बहुत ही आलस आती है मुझे। किस किस को आते हैं ज़रूर बताना आप लोग।
तो इधर फटाफट रोटी बनाऊंगी, फिर दोनों बच्चों को खाना खिलाऊंगी। उन दोनों को भी खिलाना एक बहुत ही बड़ा टास्क है मेरे लिए। तो मेरे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने रोटी सेक चुकी हूँ, अब जा रही हूँ दोनों बच्चों को खिलाऊंगी। गैस भी साफ़ कर दिया, अब दोनों को खाना खिलाऊंगी। मैं देखो जब भी किचन जाती हूँ तो बाल को पूरा समेट के जाती हूँ, क्योंकि एक भी बाल आ जाए खाने में तो दूसरों को क्या, मुझे ही नहीं पसंद है। मैं इसीलिए बाल जो अपना बाल लाल कंघी करती हूँ ना, आप लोग को दिखाती हूँ कहाँ करती हूँ। यहाँ देखो शीशे के सामने मेरा शीशा है, वॉशरूम के आगे। तो इन दोनों को देखो, एक दिन पहले ही रियांश का फ्रेंड आया था, तो दोनों को देखो, दोनों बाप रे जिगरी दोस्त, एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहता है। वो भी अपनी मम्मा को परेशान करता है, ये भी, और दोनों जोकर बना हुआ है देखो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।